हेलो एवरीवन, वेलकम टू BDSK लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नाउन। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने नाउन को पढ़ा था, उसके डेफिनेशन को पढ़ा था और उसके फंक्शन को पढ़ा था। बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ नाउन्स। तो उसके जैसा कि हम जानते हैं नाउन के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला प्रॉपर नाउन, सेकेंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन एंड फिफ्थ abstract नाउन। So dear student, in this video we discuss about proper noun and common noun। तो dear student, अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन पर जाते हैं। डेफिनेशन से ही मोस्टली 90% चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पर डिस्कस करेंगे। इसकी डेफिनेशन आज पढ़ने वाले हम लोग नाउन में पढ़ेंगे काइंड्स, टाइप्स ऑफ नाउन। अब इसमें हमारा आज जैसा कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पहला प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? डियर स्टूडेंट, जब हम किसी प्रॉपर पर्सन के बारे में, प्रॉपर प्लेस के बारे में, प्रॉपर थिंग के बारे में बात करते हैं, क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। व्हेन वी टॉक अबाउट पर्टिकुलर और इंडिविजुअल पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। इट मीन्स ऐसा कोई नाम जो किसी पर्टिकुलर एक पर्सन को, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को, प्लेस को, स्थान को या कोई थिंग को इंडिकेट करता हो। अगर उस नाम को हम लोग बोलते हैं, उस नाम से अगर हम किसी को बुलाते हैं, तो पर्टिकुलर किसी एक पर्सन होगा पर्सन, प्लेस होगा प्लेस और थिंग होगा तो थिंग को ही इंडिकेट करेगा। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। तो डेफिनेशन इसकी क्या है? प्रॉपर name of the person, place or thing is called proper noun। हम यहाँ पर प्रॉपर के साथ चाहे पार्टिकुलर लिख दें, इंडिविजुअल लिख दें, ये सब यहाँ पर एप्लीकेबल हो सकता है। इट मीन हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। किसी भी व्यक्ति का पर्टिकुलर नेम, स्पेसिफिक नेम, कोई स्पेसिफिक अगर उस नेम को हम बुलाते हैं तो वो स्पेसिफिक पर्सन ही उस नेम स्पेसिफिक पर्सन की तरफ ही हम इंडिकेट करेंगे, इंडिकेट होगा। जैसे अगर हम बात करें प्रयागराज, तो प्रयागराज किसी एक स्पेसिफिक प्लेस का नाम है। बट अगर हम बात करें शहर, तो शहर एक क्लास का नाम है। क्लास मीन्स एक वर्ग। शहर जो एक वर्ग है, अगर हम उसमें बात करें तो शहर कितना होता है? बहुत सारे शहर हैं। अगर जब तक हम किसी पर्टिकुलर एक शहर का नाम नहीं लेंगे तब तक हम उसके क्लास की बात कर रहे हैं, यानी उस शहर वर्ग की बात कर रहे हैं। जितने भी शहर होंगे वो सब कॉमन हो जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर नेम की, अगर हम प्रयागराज बोल रहे हैं तो आप सब लोग प्रयागराज ही जो शहर है उसके बारे में समझेंगे, ना कि जितने भी शहर हैं। अगर हम बोल रहे हैं स्कूल, तो क्या किसी पर्टिकुलर एक पर्सन की तरफ इंडिकेट हो रहा है? एक प्लेस की तरफ? ना ही एक थिंग की तरफ। अगर हम स्कूल बोलते हैं, दुनिया भर में बहुत से स्कूल हैं, तो हम उसमें देखते हैं कि क्या उसमें कोई पर्टिकुलर थिंग है या कॉमन थिंग है।
स्कूल एक कॉमन थिंग है क्योंकि बहुत से स्कूल हैं, लेकिन अगर हम ये बोले BDSK स्कूल, तो BDSK एक पर्टिकुलर एक स्कूल का नाम है, तभी क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल में हम लोग लिख रहे हैं, जैसे किसी का नेम हो गया राहुल। राहुल क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है। अगर मैं कहूं बॉय, तो बॉय से क्या किसी इंडिविजुअल पर्सन की तरफ हम इशारा कर रहे हैं। बॉय, जितने भी सेम काइंड्स के बॉय होंगे ये तो पूरे ग्रुप की तरफ हम कर रहे हैं, पूरे क्लास की तरफ। लेकिन अगर मैं किसी का नाम ले रहा हूं राहुल, तभी क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब जैसे प्रयागराज, प्रयागराज ये क्या है, एक सिटी का नेम है, एक शहर का नेम है, ये भी क्या हो जाएगा, प्रॉपर। क्या इसको बोलने से किसी अदर शहर को इंडिकेट करता है, या इसको बोलने से ही हम लोग डायरेक्ट समझ जाते हैं कि प्रयागराज की बात हो रही है। नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे गीता। दुनिया में बहुत सी बुक्स हैं, लेकिन हम अगर गीता बुक की बात करें तो जैसे ही हम गीता बोलते हैं, रामायण बोलते हैं, कुरान बोलते हैं, बाइबल बोलते हैं, तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक हम उस बुक का नाम ले रहे हैं और तुरंत ये नाम ही इंडिकेट करता है कि ये कोई पर्टिकुलर थिंग है। लेकिन अगर हम बात करें बुक, तो बुक क्या है, बुक सेम काइंड, ये सब में कॉमन है, जितनी भी बुक होती हैं सब में कॉमन, सब एक बुक हैं, तो इससे उस क्लास का डिनोट होता है। लेकिन जब हम पर्टिकुलर उस नाम ले लेंगे उस बुक का, तो क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। आई होप डियर स्टूडेंट आप लोग प्रॉपर नाउन समझ गए होंगे कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं कॉमन नाउन, इसके बाद हम लोग दोनों का कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, उसमें डिटेल में समझ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा कॉमन नाउन। नेक्स्ट है कॉमन नाउन। कॉमन मीन, जैसा कि अभी हमने बात किया कि कोई ऐसी क्वालिटी, किसी भी थिंग में कोई ऐसी क्वालिटी जो सब में कॉमन हो, किसी भी थिंग्स की कोई ऐसी क्वालिटी जो सब में कॉमन हो। इट मीन्स अगर हम किसी का नाम लें तो वो उस पूरे क्लास को डिनोट करे, उस सेम काइंड्स के पूरे क्लास को डिनोट करे, ना कि किसी पर्टिकुलर थिंग को। एग्जाम्पल के थ्रू इसको भी हम समझते हैं कि अ कॉमन नेम ऑफ every common name of everything of same class is called common noun. A common name of everything of same class. Here I can also write people, people, place और थिंग। इस एवरीथिंग का मतलब पीपल से भी हो गया, प्लेस से भी हो गया, थिंग से भी हो गया। यानी लोगों का, पर्सन का ऐसा कॉमन नेम जो सब पर एप्लीकेबल होता हो, प्लेस का ऐसा कॉमन नेम जो हर प्लेस पर कॉमन हो, हर प्लेस के लिए कॉमन हो, थिंग
ऐसा कोई कॉमन नेम जो हर थिंग में कॉमन हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि कॉमन का मतलब क्या होता है? जो एक से अधिक चीज़ों में वो कॉमन हो। अगर हम मान लो हम इस क्लास में एंट्री करते हैं, इस क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हैं, मैं बोलूँ ऑल द बॉयज़ स्टैंड अप, तो कौन खड़ा होगा? जितने भी बॉयज़ होंगे वो सब खड़े हो जाएंगे। इट मीन्स ये किसी पर्टिकुलर एक बॉयज़ पर एप्लीकेबल नहीं होता है, बल्कि जितने भी बॉयज़ हैं सब पर एप्लीकेबल होता है, क्योंकि बॉयज़ एक क्लास है, एक वर्ग है। जितने भी बॉयज़ होंगे वो सब स्टैंड अप हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर उसी में मैं बोलूं कि राहुल स्टैंड अप, तब कौन खड़ा होगा? तब ओनली राहुल खड़ा होगा, क्योंकि राहुल एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का नाम है। तो पर्टिकुलर, जब हम एक पर्टिकुलर किसी पर्सन का नाम ले रहे हैं, स्टूडेंट का नाम ले रहे हैं, तो केवल पर्टिकुलर एक स्टूडेंट खड़ा होगा। बट जब हम बॉयज़ कह रहे हैं तो बॉयज़ उन सब में कॉमन है, क्योंकि वो सब बॉयज़ हैं। जितने भी बॉयज़ हैं उनमें क्या एक कॉमन थिंग है कि वो सब बॉयज़ हैं। जब वो सब बॉयज़ हैं तो सब लोग खड़े हो जाएंगे। यानी यहाँ पर कॉमन थिंग क्या आई कि एक ही नेम कई लोगों पर एप्लीकेबल हो रहा है। जब एक ही नेम, एक ही थिंग कई लोगों पर एप्लीकेबल होती है तो बेसिकली कॉमन हो जाती है। इसलिए बॉय क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं बॉय क्या हो गया? कॉमन हो गया। बट इसी में अगर हम किसी का एक नाम लेते हैं राहुल, ये क्या हो गया? प्रॉपर हो गया। और बॉय क्या हो गया? कॉमन हो गया। उसी में अगर हम बोलते हैं बॉयज सिट डाउन, तो कौन बैठेगा? जितने बॉयज हैं सब बैठ जाएंगे। नेक्स्ट हम बोलते हैं गर्ल्स स्टैंड अप, तब कौन खड़ा होगा? तब जितनी भी गर्ल्स होंगी सब खड़ी हो जाएंगी। इट मीन्स यहाँ पर उस सेम काइंड, जो सेम क्लास है, एक सेम क्लास है और जितनी भी गर्ल्स हैं उस क्लास में आती हैं, उस क्लास में आती हैं, उस वर्ग में आती हैं, इसलिए वो सब खड़े हो जाएंगी। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर कोई नेम जितना भी, चाहे पीपल का हो, चाहे पर्सन का हो, चाहे प्लेस का हो, चाहे थिंग का हो, अगर वो कॉमन है, कहीं थिंग में कॉमन है, तो वो क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। तो आई होप आप इसकी डेफिनेशन समझ चुके होंगे। अ कॉमन नेम ऑफ एवरी पीपल, प्लेस और थिंग। हियर हम ऐसे भी लिख सकते हैं एवरीथिंग या एवरी पीपल, प्लेस और थिंग ऑफ सेम क्लास इज कॉल्ड कॉमन नाउन। इसमें हम अब डेफिनेशन को इरेज करके हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, जिससे और भी डिटेल में समझ में आए। अब यहां पर हम एक तरफ कॉमन नाउन, एक तरफ हम लिख रहे हैं प्रॉपर नाउन, जिससे दोनों में डिफरेंस पता हो। सबसे पहले हम यहां लेते हैं बॉय का एग्जाम्पल। बॉय हमने अभी तक इस बॉय पर हमने डिस्कस किया। जैसा कि हम जानते हैं बॉय क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। तो अगर हम यहां बोल रहे हैं राहुल, अब ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर हो जाएगा। जैसे ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। तो क्या जब मैं ये बोल रहा हूं वह एक लड़का है, तो क्या उस लड़के के बारे में कोई पर्टिकुलर थिंग आप समझ पा रहे हैं? लड़का है, सब जान रहे हैं, जो लड़के की कैटेगरी है उस कैटेगरी से बिलोंग करता है। बहुत सारे लड़के होते हैं, जितने भी लड़के होते हैं वो। लेकिन अगर मैं बोलूं ही इज राहुल, वह राहुल है, तब यहां पर जो ये राहुल है वो क्या हो जाएगा? किसी पर्टिकुलर नेम की हम बात कर रहे हैं। यहां पर राहुल किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, तब ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये प्रॉपर नाउन।
बट ये बॉय क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, क्योंकि ये जितने भी बॉयज़ की क्लॉज होती है, जितने भी बॉयज़ होंगे, चाहे राहुल, अब हम यहाँ लिखते हैं ही इज रवि, ही इज अमन। यहां पर ये भी प्रॉपर नाउन है, ये भी प्रॉपर नाउन है, तीनों प्रॉपर नाउन हैं। अब हम देख रहे हैं ये राहुल किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का नेम है, ये रवि भी किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का नेम है, और ये भी अमन भी किसी स्टूडेंट का नेम है या कोई बॉय का नेम है, किसी बॉय का नेम है। अगर इन तीनों में हम कॉमन देखें तो क्या है, ये तीनों क्या है, बॉय हैं। ये तीनों क्या है, राहुल भी बॉय है, रवि भी बॉय है, अमन भी बॉय है। हम ये कह सकते हैं अमन इज अ गुड बॉय, बोल सकते हैं नहीं, जैसा हम यहाँ लिखें अमन इज अ गुड बॉय। नेक्स्ट राहुल इज अ गुड बॉय। नेक्स्ट रवि इज अ गुड बॉय। इन तीनों में हम देख रहे हैं जैसा कि ये पर्टिकुलर, जब हम किसी व्यक्ति का नाम लेंगे, अमन अलग है, राहुल भी अलग है, पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है रवि भी। यहाँ पर ये सब क्या हो गए, प्रॉपर किसी व्यक्ति के बारे में बात करें, यहाँ केवल अमन के बारे में, यहाँ राहुल के बारे में, यहाँ रवि। लेकिन इन तीनों में कॉमन क्या है, ये तीनों बॉय हैं, राहुल भी बॉय है, रवि भी क्या है, तीनों। इन तीनों में कॉमन क्या है कि ये तीनों बॉय हैं। अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो तीनों अलग अलग हैं, लेकिन इसमें अगर हम कॉमन चीज की बात करें, तीनों क्या है, बॉय हैं। हम अमन को भी बॉय बोल रहे हैं, राहुल को भी बॉय बोल रहे हैं, रवि को भी बॉय बोल रहे हैं। तो बॉय क्या हो गए, कॉमन थिंग हो गई जो तीनों में कॉमन है, लेकिन नेम देख रहे हैं हम तीनों अलग है। तो क्या है, नेम स्पेसिफिक है, प्रॉपर है, प्रॉपर पर्टिकुलर है, इंडिविजुअल नेम है, सबका अलग अलग नेम है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। जो कि इन तीनों में कॉमन है तो कॉमन हो गया, और ये तीनों इंडिविजुअल है, प्रॉपर है, अलग अलग है, ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। तो इस तरीके से जैसे कि हमने यहाँ एक पर्सन का नाम लिया, ऐसे ही प्लेस, ऐसे ही थिंग, तीनों पर ये एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट है सिटी। अब सिटी में बहुत सी सिटी है, प्रयागराज। तो सिटी, क्या सिटी बोलने से किसी एक सिटी के बारे में डिनोट हो रहा है? सिटी बोलने से हम ये नहीं समझ सकते हैं कि हम किस सिटी के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, सिटी के बारे में हम जान सकते हैं कि शहर एक क्लास है। हम अगर डिवाइड करें तो शहर में, रूरल एरिया, अर्बन एरिया में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, हम ये समझ सकते हैं हाँ वो सिटी है। लेकिन कौन सी सिटी है, कौन सी स्पेसिफिक सिटी है, हम इससे नहीं पता लगा सकते। लेकिन जब हम प्रयागराज बोलेंगे तब हम स्पेसिफिक या पर्टिकुलर किसी सिटी के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नेम प्रयागराज है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन, क्योंकि ये चाहे अगर मैं प्रतापगढ़ लिखूं तो प्रतापगढ़ सिटी हो जाएगी, इलाहाबाद लिखूं, इलाहाबाद, प्रयागराज, लखनऊ, जो भी बोलूँगा वो सब अगर नेम ले रहा हूँ तो वो पर्टिकुलर, अगर सिटी बोल रहा हूँ तो वो कॉमन हो जाएगा। स्कूल, स्कूल बोलने से एक स्कूल जो क्लास है, काइंड है, उसका प्रकार, हम उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे BDSK तब क्या हो जाएगा, यहां पर हम किसी पर्टिकुलर स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं, तभी क्या हो जाएगा, तब ये प्रॉपर हो जाएगा। स्कूल, बहुत से स्कूल होते हैं, अगर हम यहाँ JPRND लिख दें, यहाँ पर सेंट जेवियर, ऐसे बहुत सारे स्कूल लिखे, सब में कॉमन क्या है कि वो सब स्कूल हैं। अगर हम एक एक का नाम लेंगे तो पर्टिकुलर हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा, अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो कॉमन हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे ही रिवर,
रिवर बहुत सी रिवर है, गंगा, यमुना, सरस्वती, व्यास, सिंधु, सतलज। इस तरीके से ये सब जब इनका हम नाम लेंगे तब क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर हो जाएगा। अब यहां पर रिवर क्या है, कॉमन है। बुक क्या है, बुक एक कॉमन नाउन है, क्योंकि बहुत सी बुक होती है। कौन सी बुक है हमको नहीं पता है, बुक की बात कर रहे हैं, एक उस बुक की कैटेगरी की बात हो रही है, क्योंकि ये कैटेगरी डिनोट करता है। बुक कैटेगरी की बात हो रही है, कौन सी बुक की बात हो रही है नहीं पता। हमने लिख दिया रामायण। अब क्या हो गया, एक स्पेसिफिक बुक का नाम मैंने ले लिया। ऐसे डियर स्टूडेंट बहुत से एग्जाम्पल हैं। जब हम पर्टिकुलर किसी का नाम लेंगे तब वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। और जब हम किसी कैटेगरी का नाम लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, क्योंकि वो कई लोगों में कॉमन होता है। अब इसमें एक डिफरेंस होता है, बहुत ही मेजर डिफरेंस, जिससे आप किसी भी सेंटेंस में अगर प्रॉपर नाउन लिखा हुआ तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो डिफरेंस है कि जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है वो सेंटेंस के में कहीं भी आए, सेंटेंस में चाहे बिगनिंग में आए, चाहे एंड में आए, चाहे मिडिल में आए, वो हर जगह हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। उसका पहला वर्ड पहला लेटर कैपिटल होता है, वो चाहे बिगनिंग में हो, एंड में हो या मिडिल में हो। बट अदर में हम देखेंगे तो कैपिटल नहीं होता है। इस तरीके से हम आइडेंटिफाई तुरंत कर सकते हैं। और जब कभी भी लिखने में हमको ध्यान देना होगा कि जब भी हम लिख रहे हैं प्रॉपर नाउन आए तो हमें वहाँ पर कैपिटल लेटर का यूज़ करना है। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको प्रॉपर और कॉमन नाउन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।